गुंडे की तरह हमारी जमीन खुशी गई, हमारा घर टूट गया। हम बहुत गरीब आदमी है, हमारी कोई शिकायत नहीं करते। पुलिस वाला नगर की पुलिस आती है, वो वापिस चल जाती है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करते। हमारे बच्चों को भी मारते हैं गुंडागर्दी से। हमारा घर टूट गया और हमारे बच्चों को निकाल दिया। ठीक, आप हमारी मदद करो जी। सर जी, आपसे हाथ विनती करती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप उचित वर्ग के लोगों पर अत्याचार, मैं आपको बता दूं, ये जो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, दो महिलाएं रोते हुए डीजीपी हरियाणा से अनुरोध कर रही है, वो दो वही महिलाएं हैं जिन्होंने मदद के लिए हमें पुकारा है। सब कुछ छोड़ दिया जी, हमारे बाल बच्चों को सब निकाल के घर से बाहर निकाल दिया। हमने बेघर कर दिया, हम 60 अब मत रो या मत रो। आपका घर कहाँ पे था जो दबंगों ने कब्जा कर लिया है? राम मंदिर पीछे फिरनी पे कोने पे किले के पास में है हमारा प्लॉट, वहीं घर है हमारा। सब खाना पीना सब कुछ सामान सब भरने का कुछ टूटा फूटा पड़ा है सब। क्या हुआ था? जमीन कब्जे की थी? कितने वर्ष से रह रहे हो आप? 60 साल से कब्जा था सर, वहीं रहते। तुम्हारे बड़ा बुढ़ा भी हम रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। ये लगभग 60 वर्ष, लगभग इनके जो बताने के अनुसार है, ये माजी ब्याह के उसी जमीन पे आई थी और कल कुछ दबंगों ने, ऐसा ये आरोप लगा रही, मैं नहीं लगा रहा हूँ, कल कुछ दबंगों ने परसों कुछ दबंगों ने तकरीबन 60 से 70 लोगों के साथ आकर गुंडागर्दी के साथ में इनकी जो जमीन थी उस पे कब्जा कर लिया। भाजपा राज में क्या दलितों पे ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे? आवाज आखिर उठाएगा तो उठाएगा कौन? जहां सीएम सैनी साहब कह रहे हैं जो 20 वर्ष से एक ही जगह पे रह रहा है उसको मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन इनका तो हक छीन लिया गया। ये इसलिए इनके साथ इसलिए कोई नहीं क्योंकि ये गरीब हैं, अनुसूचित वर्ग से हैं। आपको मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, फारूक नगर में जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का, और उनके राज में इन गरीबों के साथ अत्याचार हो गया। इनकी जो जमीन थी उस पे अवैध तरीके से, ऐसा ये आरोप लगा रही, कुछ दबंग आए, कुछ बिल्डर्स ऐसा बता रही, उनके गुंडे आए और उन्होंने उस पे कब्जा कर लिया। साथ में पुलिस भी थी। पुलिस का होना तो समझ सकते हैं कि पुलिस, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर हो जब भी पुलिस जाती है कब्जा दिलाने, वरना पुलिस नहीं जाती। ऐसा तो नहीं आपकी जमीन पे कोर्ट का कोई केस चल रहा कोर्ट में? एक मिनट, कोई केस नहीं है जी। और हमारी लड़कियों को घिसटती हुई पुलिस, 12-13 साल की लड़की है, 18 साल की लड़का जी, उसने पूरे दिन एक करके बेड़ी घेर रखी पैरों में। हमने शाम को मतवीरों ने जाकर अपना आधार कार्ड लगाकर जब अपना लड़का छिटवाया जी, वहाँ से पुलिस उठा के ले गई थी। पुलिस उठा के ले गई जी। कोई अवैध काम कर रहे थे क्या उस जमीन पे? आप कोई गांजा दारू वगैरह बेच रहे थे? नहीं जी, अपने घर पे बैठे थे। कोई केस वगैरह चल रहे हैं आप लोगों पर? कोई केस नहीं। कभी चोरी चकारी करी? मैं आपको बता दूं जो बावरिया समुदाय से हैं वो लोग हैं ये, मैं आपको बता दूं। और लगभग इनका कहना है कि हम 60 वर्ष से इस जमीन पे काबिज है। हमारी सासू माँ भी यहीं पे थी और ये ब्याह कर भी वहीं आई थी। ये इनकी बहू है और इनकी जमीन पर कुछ दबंग वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया और रो के कितना बुरा हाल है। देखो, हमारा तो दिल पसीज जाता है। हम आवाज अगर उठाते हैं तो अगर हम जीवित हैं तो गरीब के साथ होने चाहिए। मैं सीएम साहब से अनुरोध करूंगा, हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हमारी मजदूरी भी छीन रखी है। हम कहाँ जाए, हमारे घर में हमारा घर दिलाओ, हम वहाँ गुजारा कर सकते हैं। आप जो चेयरमैन साहब है उनके पास गए थे बहन जी? एक करके बीरबल के पास गई थी सर कमेटी में। मैंने वहाँ 1 घंटा उन्हें बोल के मेरी कोई सुनाई नहीं करी। मैंने उसका पैर भी पकड़ लिया, उसके बाद भी भर ली। सर मेरी मदद करो, मेरा घर टूट गया। नहीं ऐसे बोला, कागज लाओ। सर हम कहाँ से कागज लाओ गरीब आदमी? लेकिन उस आदमी ने मेरी मदद नहीं करी। हमारा रो का बुरा हाल हो गया। मैं वहाँ बैठी रही, वो पीछे से मेरा घर टूट चुका था। लेकिन नहीं तो जो एक कस्टोडियल जमीन थी इस पे इन्होंने 60 वर्ष पहले, आज के बस नहीं जाते हैं लोग, जैसे पाकिस्तान नहीं, मैं आपको बता दूं वो जमीन इस तरह की थी जैसे पाकिस्तान, यहाँ से कुछ लोग गए
तो उनकी जमीन पे यहाँ के लोग जो थे वो बस गए। तो इस तरह की वो जमीन थी और इनको 60 वर्ष हो गए उस जमीन पे बैठे हुए। मतलब सैनी साहब का साफ संदेश है कि जो 20 वर्ष से लगातार किसी जमीन पे काबिज है उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। देखो सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। जब भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई, वरना आ नहीं सकती थी। और सीएम साहब के राज में कुछ अधिकारियों की मिली भगत, हम कह सकते हैं कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत की वजह से ये गरीब तबके के लोग हैं, इसकी पुश्तैनी जमीन एक तरह से हम कह सकते हैं, उस जमीन पे कोई दबंग बिल्डर, ऐसा ये आरोप लगा रहे, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप तो समझ सकते हो, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कोई दबंग बिल्डर 60-70 लोग लेके आए और कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे, उनका सामान वामान सारा फेंक दिया, निकाल के इनको बेघर कर दिया, उस जमीन पे अपनी बाउंड्री वॉल बना ली। और मैं जो पंचायत के तार खिंचाई कर ली, उनको तार खिंचाई कर ली सर। हमारा आपके पास पहले वो आए थे बातचीत करने के लिए जिन्होंने कब्जा किया? कभी भी नहीं, कभी नहीं आए हमारे पास, कभी भी नहीं, कभी नहीं आए, कोई सवाल ही नहीं, हम वहीं रहते थे। कोई पुलिस का नोटिस आया या नगर पालिका की तरफ से नोटिस आया? कोई नगर पालिका नाम से नहीं आया, हमारा नोटिस। आपका बिजली का कनेक्शन था वहाँ? कटवा दिया था। नहीं, कब कटवाया था? अभी हो गया 2-3 हफ्ता हो गया। मेरे बिजली का बिल पैसे भर के बिजली घर में भी उन तय लोग मिल लिया, तो वो भी मीटर कटवा दिया मेरा। मीटर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स उस जमीन का कोई नहीं है? नहीं है, नहीं उसका कोई नहीं है कोई डॉक्यूमेंट। आप ब्याह के उसी घर में आए थे ये जमीन पे? आपकी कितनी जमीन है थी टोटल? टोटल मेरी 270 गज जगह। आपकी? मेरी 218 है सर। इनकी 270 और इनकी 218। नियत में खामियां हो सकती हैं। देखिए जी, गरीब का साथ देना बनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, साहब इन गरीबों की शकल की तरफ देख लेते, आप थोड़ा सा आप इनकी हेल्प कर देते। मैं डीसी साहब से अनुरोध कर रहा हूं, साहब आप इन गरीबों की मदद करिए। 50-50 साल से उस जमीन पे काबिज हैं, क्या इस तरह से कुछ दबंग आके इनकी जमीन को कब्जा सकते हैं? ये फारूक नगर का मामला है, कौन सी जगह एक बार बता दीजिए? श्याम मंदिर के पास सिल्क कॉलोनी में, शिव कॉलोनी बुर्जी बनी हुई है, एक मुसलमानों के और एक जर्जर रोड गया, एक पटोदी वाले जर्जर बाईपास पे गया।